HCF ऑफ 6, 8 एंड 10। हमें 6, 8, 10 का डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि 8 में डिवाइड करो 6 से, यानी 6 को डिवाइजर बना दो, भाजक बना दो, और 8 को डिविडेंड बना दो। पहले दो छोटे नंबर ले लेते हैं, एक सबसे छोटा यहाँ लिखते हैं, फिर भाग देंगे 8 में। अब हम यहाँ पर 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऐसा कितने बार जाएगा कि 8 से ज्यादा ना हो। तो यहाँ 1 लिख देंगे, नीचे 6 लिख देंगे। फिर उसके बाद जैसे भाग में हम घटाते हैं, घटा के यहाँ लिखेंगे, और फिर इसी 2 से जो पहले भाग दे रहा था उसमें भाग देंगे, यानी ऐसे निशान लगा दो, ये वाला निशान है, ऐसे यहाँ लगा दो। हाँ, और ये जो डिवाइड पहले कर रहा था अब वो खुद डिवाइड होगा, यहाँ लिख दो 6। अब 2 का टेबल पढ़ो कि 6 तो 3 आ जाएगा। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, भागफल 0 आ जाए, क्रॉस हो कर दिया इन्होंने, 0 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो किसने ये देखा जाता है किसने डिवाइड किया, 2 ने डिवाइड किया है। तो 8 और 6 का HCF तो 2 आ गया, लेकिन हमें तो तीनों को निकालना है। तो ये 2 लिख लो यहाँ पर भाग से पहले, और फिर 10 जो एक नंबर बचा हुआ है उसको डिवाइड करेंगे 10 को। अब 2 का पढ़ा 5 बार पढ़ा इन्होंने, तो 10 आ गया। रिमाइंडर अगेन 0 बचा है, कुछ नहीं बचा है। तो जिसने डिवाइड कर दिया वो HCF लिखो, HCF बराबर 2। जिसने डिवाइड कर दिया है, तीनों नंबरों को डिवाइड किया है, वही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो एक मेथड ये भी है, एक फैक्टर मेथड है और दूसरा ये भागफल विधि। तो भागफल विधि के द्वारा ही आपने 2 लिख दिया है, जिसने डिवाइड किया वही HCF हो जाएगा इन तीनों नंबर का। यानी ये 2 ऐसा नंबर है जो वो बड़े से बड़ा नंबर है, जो इस 6 को भी डिवाइड करेगा और 8 को भी डिवाइड करेगा और 10 को भी डिवाइड करेगा। अब इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को एक साथ डिवाइड करे, यानी इससे भाग दे। और कोई नंबर भाग नहीं दे सकता है, 2 ही दे सकता है जो सबसे बड़ा है, और तीनों में भाग दे देगा। फाइंड द HCF ऑफ द 8, 12 एंड 16। 8, 12 और 16 का भागफल विधि के द्वारा HCF निकालना है। अंशिका आ जाइए सबसे पहले, और भागफल विधि के द्वारा निकालना है। सबसे पहले इनमें से 2 छोटे नंबर चुन लो, और वो जो सबसे छोटा उससे भाग दो जो उससे बड़ा है उसमें। भागफल विधि के द्वारा हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। एक दूसरा मेथड भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें 8 से 8 से डिवाइड करना है 12 को। तो 8 एकम 8, और बचेगा जो शेषफल उसे लिखेंगे। अब घटाने के बाद 12 में से 8 को घटा लेंगे, और जो आएगा रिमाइंडर यानी जो आएगा शेषफल उससे हम उससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। अब उसको जो पहले भाजक था यानी डिवाइजर था, जो पहले डिवाइड कर रहा था, अब वो खुद डिवाइड होगा, यानी 8 को। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार पढ़ा है पहले वो लिखा करो, और 4 दूनी 8। अब फिर घटाते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इनका तो काम हो गया है, लेकिन एक नंबर बचा है। किसने डिवाइड किया है, किसने डिवाइड किया है, डिवाइड किसने किया है, 4 ने डिवाइड किया है। तो 4 अब फिर दोबारा 4 से ही डिवाइड करेंगे जो बचा हुआ नंबर उसको। 4 उधर लिख लो और 16 यहाँ लिख, 4 उधर लिख दो, और जो बचा नंबर 16 उधर लिख दो। अब इसको 4 का बार ऐसा बढ़ो कि 16 से ज्यादा ना होने पाए। 4 चक्कू 16, बचेगा कितना, 0। तो अगर 0 0 आ गया तो इसका मतलब 4 ने सबको डिवाइड कर दिया। लिख दो HCF कितना आ गया, HCF लिख दो कितना आ गया, वो लिख दो। HCF की वैल्यू आ गई है, वो यहाँ पर लिख दी जाएगी, कितनी आ जाएगी, 4। इस तरीके से सवाल कंप्लीट हो गया। क्लैपिंग करो।